चलिए गाइस, हम टीडीएस के सेक्शन रिवाइज करते हैं। जितने भी इंटर स्टूडेंट और फाइनल स्टूडेंट हैं, आप इस सेक्शंस की सीरीज़ को बस सिर्फ सेक्शंस को रिवाइज कराऊंगा। कौन सा सेक्शन क्या बोलता है इसको आप रिवाइज कर लीजिए। 5 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करवा दूंगा मैं, और आप इसको वीडियो को देखते रहें बार बार, और आपके सेक्शंस को बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगे। तो देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मैं आपको यहाँ लिमिट नहीं बताऊँगा, रेट नहीं बताऊँगा, सिर्फ सेक्शन को बताऊँगा कौन सा सेक्शन क्या कहता है। तो इंटर वाले और फाइनल वालों प्लीज़ इसको देख लो। 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आप, 4 से 5 नंबर आप इजीली सिक्योर कर जाओगे अगर आपको सेक्शन याद रह जाए। तो 192 सबसे पहले सेक्शन 192 किसकी बात करता है? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को अगर तुम सैलरी पेमेंट करते हो तो ध्यान से सुनिएगा। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को अगर तुम सैलरी का पेमेंट करते हो 192 में टीडीएस कटेगा। 192 ए सेक्शन क्या बात करता है किसकी? 192 ए सेक्शन ईपीएफ का पैसा, अगर 50,000 से ऊपर का ईपीएफ अगर टैक्सेबल एम्प्लॉय के हाथ में तो 192 ए में टीडीएस कटेगा। 193 सेक्शन बात बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट जाता है तो टीडीएस 193 सेक्शन में कटेगा। 193 के बाद 194 सेक्शन कहता है कि अगर आपका इंटरेस्ट डिविडेंड, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी रेजिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो टीडीएस 194 में कटेगा। 194 के बाद 194 आपका सेक्शन आता है ए सेक्शन। 194 ए सेक्शन कहता है कि अगर आपको सिक्योरिटी पे छोड़ करके अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 194 ए में टीडीएस कटेगा। 194 बी सेक्शन कहता है कि अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड बजट्स पे अगर आपका इनकम जा रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस 194 बी में कटेगा। 194 डबल बी सेक्शन कहता है जो आपके हॉर्स रेस में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से कोई इनकम आता है हॉर्स रेस से, तो उस केस में आपको टीडीएस कटेगा 194 डबल बी में। 194 सी में कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो 30,000 से ऊपर का अगर पेमेंट करते हो, और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 लाख रुपये से ऊपर अगर एग्रीगेट पेमेंट करते हो तो 194 सी में टीडीएस कटेगा। 194 डी सेक्शन किसकी बात करता है? दैट इज कॉल्ड आपका इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन अगर आपका दिया जा रहा है एजेंट को तो उस केस में टीडीएस 194 डी में कटेगा। 194 डी ए सेक्शन कहता है कि अगर एलआईसी पॉलिसी का पेमेंट जा रहा है तो टीडीएस 194 डी ए सेक्शन में कटेगा। 194 डी ए करने के बाद 194 ई सेक्शन है एक हमारा। 194 ई कहता है अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन पर्सन है जो कि इंडिविजुअल नॉन सिटीजन है, इंडिविजुअल नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन पर्सन 194 ई में 20% की रेट से टीडीएस कटेगा। 194 जी सेक्शन कहता है कि अगर आप लॉटरी टिकट्स को सेल करते हो, उस सेल के ऊपर जो कमीशन आपको मिलता है तो टीडीएस 194 जी में कटेगा। 194 एच कहता है अगर आप हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हाउस आपके सेल और परचेज होते हैं उसके ऊपर अगर आप कमीशन दे रहे हो प्रॉपर्टी डीलर्स को, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उसको कमीशन दे रहे हो तो 194 एच में आपका टीडीएस कटेगा। ये सेक्शन थोड़े से हैं, इन सेक्शनों को आप रिवाइज करें डेली बेसिस पे। मैं आपको थोड़े से और ला दूंगा। मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ आई थिंक फिलहाल कहीं, तो हो सका तो मैंने कहा रिवाइज करा दूंगा आपको सेक्शन। तो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक्स अ लॉट।